आइए हम आज का आराधना पालन करें। पेंटेकोस्ट के पश्चात 14वां प्रभु है, उसके 18वें पाठ वचन और प्रार्थना के साथ हम प्रभु की आराधना करें। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इसे देखने का अवसर तूने हमें दिया है। तो धन्यवाद करते हैं कि इस समय अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया है। हमारी विनती, हमारे मन हृदय को पवित्र करता की शुद्धता और पवित्रता के साथ हम तेरी आराधना करें। और हमारी विनती, हमारे प्रियजन जहाँ कहीं भी घर में, समूह में या अन्यत्र जहाँ भी तेरी संगति कर रहे हैं, इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा से हमारी विनती है कि हर कोई तेरे वचन पर मनन चिंतन करे और तेरी सर्वज्ञता का पूरा आनंद प्राप्त करें। प्रभु, हम हर एक के साथ हो और यह समय हम तेरी संगति में व्यतीत करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 172, गीत नंबर 172। हालेलुया, हालेलुया। Yeah.
लोग उसकी करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब के खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और उससे कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारी हृदय की विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14 प्रभुवार की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने भले स्वभाव के कारण मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें इन दानों को ठीक रीति से एक दूसरे के साथ बांटना सीखा, ताकि इस पृथ्वी के दरिद्र लोग भूख से कभी भी मूर्छित न हो, परंतु वे भोजन प्राप्त करें और तृप्त होकर तेरे नाम की बड़ाई करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम श्री निहार मिंच के परिवार को स्मरण करें। उनकी माँ प्रभु में सो गई, स्वर्गीय लोले मिंच, और उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में हम तेरा गुणगान करें, तेरा धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तूने अपनी दासी लोलन मीन्स को इस संसार के दुख तकलीफ में से बाहर निकाला और उसे अपने स्वर्गीय राज्य में ले लिया है। प्रभु परमेश्वर, उनके जिंदगी में तेरी भलाई मुक्तैत से रही और उसको इस संसार का जीवन जीने का अवसर तूने दिया, और हम धन्यवाद करते हैं उसके परिवार के लिए। प्रभु, उसे तूने
परिवार दिया और पारिवारिक जीवन जीने का भी अवसर तूने दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उसी को स्मरण करते हुए मींज परिवार, श्री नेहा मींज और उसके समस्त परिवार की ओर से ही प्रभु परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने इस बात को जाना कि तेरी राशि के द्वारा से उन्होंने इस संसार का जीवन प्राप्त किया है और अपनी माँ के माध्यम से आशीषें प्राप्त किया है और उसके माध्यम से तूने उन्हें आशीष दी है। इन तमाम बातों को स्मरण करते हुए प्रभु वे तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, वो तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे विनती प्रभु परमेश्वर उनके धन्यवादी हृदय को स्वीकार कर और इस जीवन में तेरी भलाइयों को स्मरण करते हुए और विशेषकर उनकी माँ के साथ जो भलाई तूने की, उन सारी बातों को स्मरण करते हुए वो सदा तेरा धन्यवाद करते रहे। हमारी विनती प्रभु के धन्यवादी हृदय को तू ग्रहण कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम उन प्रियजनों को याद करें जो हमसे दूर में रहते हैं। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित है, हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न आसमान की दूरी न किसी प्रकार की विरह में तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सम्मुख रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर और ये वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए, प्रभु परमेश्वर अपनी बड़ी मकसद को पूरी करने के लिए ही परिवार को स्थापित किया है और अपने लोगों को बुलाया है। हमारी विनती है तेरे बुलाहट के योग्य जीवन व्यतीत करें, गवाहीपूर्ण जीवन के साथ वे इस जीवन का जीवन जिए और उनकी जिंदगी से तेरी महिमा हो। प्रभु हमारी विनती है कि मसीही परिवारों से शैतान के सभी जाल खंडों को दूर कर और उनकी रक्षा हेतु अपने दूतों को पर्व बैठा ताकि वे तेरी सुरक्षा में रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। ये परमपिता परमेश्वर तू ही जीवन और मृत्यु का प्रभु है। हमारी विनती प्रभु इस समय जब पूरे विश्व में भयावह स्थिति बनी हुई है और लाखों लोग काल की गाल में चले गए हैं और करोड़ों लोग अभी संक्रमित हैं, हमारी विनती प्रभु जितने लोग संक्रमित हैं वो सब डरे नहीं वरन आत्मिक और मानसिक साहस प्राप्त करें, जिससे प्रभु परमेश्वर उस कोरोना विषाणु का वे सामना कर सके। ये प्रभु परमेश्वर हमारी विनती है हर एक लोगों को सबसे बढ़कर अपने गुनाहों को पश्चाताप करने और तुझसे क्षमा प्राप्त के लिए तेरे पास आने को प्रेरित कर, जिससे प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा आंतरिक शक्ति प्राप्त करें ताकि हर एक विपरीत परिस्थिति में स्थिरता के साथ खड़े रहें। प्रभु सभी संक्रमित लोगों को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे पास लाते हैं। प्रभु उनके साहस को तू दृढ़ कर और हमारी विनती है कि उनके विश्वास को मजबूत कर, तुझ में विश्वास लाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरी उस अद्भुत और अनोखी योजना के लिए जिसके द्वारा से तूने मनुष्य जाति के उद्धार के काम को पूरी किया। अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा ताकि पाप के कारण मनुष्य तुझसे बहुत दूर चला गया था उनको मेल कर सुसमाचार सुनाए और अपने ही द्वारा से तो जीवित परमेश्वर से मेल स्थापित करे। हमारी विनती है प्रभु इस समाज में प्रत्यक्ष रूप से उस काम में लगे हैं, सभी सुसमाचार प्रचार करने वाले संस्थाओं और उन पर कार्यरत अपने दास दासियों पर अनुग्रह दृष्टि कर वचन का प्रकाशन दे, अभिषेक दे, जिससे परमेश्वर अंतिम व्यक्ति तक तेरे वचन को प्रचारे, जिससे सारे लोग तेरे वचन को पालन करने के द्वारा से तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में तो जीवित परमेश्वर से मेल मिलाप करें, पश्चातापी मन दे और सच्चाई के मार्ग पर चलने की अगुवाई कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं इसी के लिए तूने पवित्र आत्मा को देना आरंभ कर दिया है। हमारी विनती है
अभी भी उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हर एक जरूरतमंद व्यक्ति को जो चाहते हैं तो उन्हें दे, ताकि उसी आत्मा के अनुसार चलते हुए सच्चाई के मार्ग में चले और अनंत जीवन के मीरास को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। भजन संहिता से पाठ और आज के लिए ठहराया हुआ भजन संहिता पाठ भजन संख्या 145, 8 से 9, 15, 17 और 19। भजन संख्या 145, 8 से 9, 15, 17 और 19। इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों का आहार से दृढ़ करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और सदा रहती है। आमीन। इस समय मंडली बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ पुराना नियम से उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41, उसका 49 और 53 से 57 तक। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41, उसका 49 और 53 से 57 तक। सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गए। 53 से और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया, और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो अब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया। तब यूसुफ का सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सो सारे पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारे पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 14, 8 से 18। प्रेरितों के काम अध्याय 14, 8 से 18 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानियस की भाषा में उससे ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जेयुस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि यह बातें करने में मुखिया था, और जेयुस उस मंदिर का पुजारी था। उनके नगर के सामने था। बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए
और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बोते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 230, हिम नंबर 230, सेवा में हमने तत्पर है। लेके
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती 14:13 से आगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, यह सुंदर अवसर तूने हमें दिया है कि हम तेरे चरणों के पास आकर तेरी उपस्थिति में तेरे वचनों में से सीखें, समझें। प्रभु परमेश्वर, इस समय तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो आप ही हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचनों को ठीक रीति से समझ सके और मंथन चिंतन कर सके और उसी के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु, तू हमारी सहायता कर। हे पिता परमेश्वर, वचन सुनने और सुनाने में तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन लिखा है, तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यह सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सुबह की घड़ी में परमेश्वर की महिमा करें और उसके जीवित वचनों में से सीखें, समझें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वां प्रभुवार है और हमारे लिए ध्यान मनन चिंतन करने का विषय वो यह है, परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर सब प्रकार की भली वस्तुओं का भंडारी और दाता है। परमेश्वर सभी प्रकार की भली वस्तुओं का भंडारी है और दाता भी, और वह हम मनुष्यों का पालन पोषण करता है
न सिर्फ हमारे बल्कि सब प्राणी, सब जीवधारी का वह पालन पोषण करता है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है और जो कुछ इसमें है उसी ने बनाया है। और जितने भी जीवधारी हैं, परमेश्वर उनकी चिंता करता है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करता है। और हम मनुष्यों के लिए, वह हमारे लिए हमारे हित और भलाई और भरपूरी की आशीष देने के लिए वह हम मनुष्यों से, मुझसे और आपसे उदार मन और हर्ष मन को उजागर करने की आज्ञा देता है। हमें भरपूरी का आशीष देने के लिए मुझसे और आपसे उदार मन और हर्ष मन को उजागर करने की आज्ञा देता है। धर्मशास्त्र, बाइबल इस बात के प्रमाणों से भरी पड़ी है कि परमेश्वर अपने लोगों की वह देखभाल और चिंता अद्भुत रीति से करते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में कई सारे प्रमाण हैं जहाँ मिलेगा कि परमेश्वर अपने लोगों की वह देखभाल करता है, वह उनकी चिंता करता है और अद्भुत रीति से उनके लिए भोजन व्यवस्था करता है। जब इस्राएली लोग 40 वर्षों तक जंगल के मार्ग में भटक रहे थे, तब उन्होंने स्वर्ग से भोजन प्राप्त किया। परमेश्वर उनको प्रतिदिन की रोटी मन्ना के रूप में 40 वर्ष तक खिलाया। जब इस्राएली लोग कनान देश की यात्रा पर थे, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया 40 वर्षों तक। उन्हें लगातार जल की आपूर्ति की जाती रही। आप पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों उसके 10 उसके 4 पद में पौलुस लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। उन्हें लगातार जल की आपूर्ति की जाती रही और उन्हें ऐसे जूते दिए गए जो कभी नहीं फटे। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसके 29 अध्याय उसके 5वें पद में परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हम पाते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर इस्राएली लोगों को जब यात्रा पर थे, कनान देश की यात्रा पर थे, परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से उनके शारीरिक जीवन के लिए, शारीरिक पक्ष के लिए जो आवश्यकता थी, अद्भुत रीति से उनके लिए व्यवस्था किया। शारीरिक पक्ष के लिए जो आवश्यकता थी उनको वह परमेश्वर उनके लिए प्रदान किया और आत्मिक भोजन वचन के रूप में उनको दिया। प्रेरित पौलुस ही इस बात को हमें बताता है 1 कोरिन्थियों उसके 10:3 में, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। अर्थात शारीरिक भोजन की आवश्यकताओं को परमेश्वर ने ही उनके लिए व्यवस्था किया और आत्मिक भोजन वचन के रूप में परमेश्वर ने उनको दिया। पुराने नियम के आज के पहला पाठ के रूप में हम सुन रहे थे। हमने सुना कि परमेश्वर
अपने सामर्थ और प्रचुर आशीष यूसुफ के द्वारा दर्शाया। उत्पत्ति की नामक पुस्तक उसके 41 अध्याय में हम सुन रहे थे कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ और आशीष को यूसुफ के द्वारा दर्शाया। यूसुफ ने उस अकाल के समय भंडारों को खोलकर लोगों को दिया। और हम वचन में उत्पत्ति की नामक पुस्तक में हम सुन रहे थे कि सारे पृथ्वी के लोग मिस्र में भोजन वस्तु अन्न खरीदने के लिए आए। अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था किया उस अकाल के समय में। तो इस प्रकार से कई प्रमाण हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर अद्भुत रीति से भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। शारीरिक पक्ष के लिए जो आवश्यकता है वह पूरा करता है। पहला पतरस उसके 5 और उसके 7 पद में पतरस कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है, अर्थात परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हमारी जीवन यात्रा में भी परमेश्वर इसी तरह से हमारी देखभाल करता है, हमारी चिंता करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए यीशु ने हमें स्मरण दिलाया है कि वह किस तरह वह पक्षियों, फूलों और जानवरों से अधिक हमारी वह चिंता करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें इस बात को हम पाते हैं। यीशु ने हमें स्मरण दिलाया है। प्रभु यीशु मसीह गौराइयों का उदाहरण देते हैं। मत्ती 6वें अध्याय में कि परमेश्वर उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनेक गौरवों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। यीशु मसीह ने इस बात को कहा है और वो हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा जिन्होंने मेरे और आपके लिए अपना प्राण दिया। वे हमसे किसी भी अच्छी चीज़ को दूर नहीं रखेंगे, हमारे लिए वो व्यवस्था करेंगे। धर्मशास्त्र बाइबल में कई प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने की है। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 12 पद में हम जहाँ पर लिखा पाते हैं। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 12 पद में परमेश्वर का जीवित वचन लिखा है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर लिखा हम पाते हैं। हमारे प्रतिज्ञा है परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारी चिंता करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 46 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर का जीवित वचन लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 46 अध्याय उसके 4 पद में जहाँ पर लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक
तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूँ। परमेश्वर बुढ़ापे तक हमें लिए फिरते हैं, बल्कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। इब्रानियों के नाम पत्र उसके 13 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारी चिंता करते हैं, बुढ़ापे तक हमें लिए फिरते हैं। वो कभी हमें छोड़ते नहीं ना त्यागते हैं। सुसमाचार पाठ, आज के सुसमाचार पाठ वचन में हम सुन रहे थे, जहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा 5 रोटी और 2 मछली से लगभग 5000 लोगों को खिलाने का वर्णन हम सुन रहे थे। यह जो भाग है, यह पाठ है, यीशु के गलीली सेवकाई के अंतर्गत का एक भाग है। यहाँ पर हम सुन रहे थे एक बहुत बड़ी चमत्कार और आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। और यह घटना चारों सुसमाचार में इसे हम पाते हैं। चारों सुसमाचार में इसका उल्लेख किया गया है। कई विद्वानों के अनुसार इसी बीच पहाड़ी उपदेश और परमेश्वर के राज का दृष्टांत की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जा चुके थे। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यहाँ पर सुसमाचार वचन में हम सुन रहे थे, यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। मत्ती 14 उसके 13 पद में हम सुन रहे थे, जहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। जब यीशु ने यह सुना, क्या सुना? आइए हम पीछे जाते हैं। 12 पद, इस वचन को समझने के लिए हम पीछे 12 पद को पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। अर्थात यहाँ पर बहुत दर्दनाक घटना घटी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की हत्या कर दी गई थी और इसकी सूचना, इसकी रिपोर्ट प्रभु यीशु मसीह को दी गई। दुखद समाचार जब यीशु मसीह को दी गई, जब यीशु मसीह ने सुना तो वह एकांत में चला गया। मेरे प्रियो, स्वाभाविक है जब ऐसी घटना हम सुनते हैं तो हम टूट जाते हैं। ऐसा ही यीशु मसीह के साथ भी हुआ। जब यीशु ने इस बात को सुना तो वह एकांत में चला गया। तब आगे वचन में हम
पढ़ते हैं, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया। मेरे प्रियो, या वही भीड़ यीशु को कई दिनों से दिन रात पीछा कर रही थी। ये उनके वचनों को सुनती थी और उसके आश्चर्य कर्मों का वह गवाह बनी हुई थी यह भीड़, और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। और यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ गई। यीशु और उसके चेलों के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि एक बड़ी भीड़ की ज़रूरतों को कैसे पूरी की जाए, क्योंकि शाम हो रही थी, संध्या हो चली थी और उसके सामने बड़ी समस्या थी कि उस भीड़ को, उसकी ज़रूरतों को कैसे पूरी की जाए। आइए हम देखें कि यीशु और उसके चेले इस समस्या का समाधान किस तरह से करते हैं। पहला समाधान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 उसके 15 और मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35-36 के अनुसार से चेले यीशु को यह सुझाव दे रहे थे कि वह भीड़ को विदा करे और कि वह चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए खाने की वस्तु जुगाड़ करे। अर्थात चेले प्रभु यीशु मसीह को सुझाव दे रहे हैं कि प्रभु शाम हो चली है, इस भीड़ को विदा कर दीजिए कि खुद अपने लिए खाने की वस्तु जुगाड़ करें। अर्थात समस्या से हाथ धो ले। कौन इतना झंझट उठाएगा प्रभु, आप इन भीड़ को जाने की इजाज़त दे दीजिए, ऐसा उसके चेले सलाह दे रहे हैं। दूसरा समाधान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 का 16 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 5वें पद के अनुसार फिलिपुस की ओर से आया। जब यीशु ने उसे परखने के लिए कहा कि भीड़ को खिलाने के लिए काफ़ी रुपया इकट्ठा करना होगा, कहाँ से व्यवस्था हो सकता है। तब फिलिपुस कहता है 200 दिनार का रोटी भी उनके लिए पर्याप्त ना होगी। 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पर्याप्त ना होगी। 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी, वर्तमान के हिसाब से हम कहें माना कि 100 रुपया, 100 गुना 200 20,000। अर्थात यहाँ पर फिलिपुस के उत्तर में हम निराशापूर्ण स्थिति को देखते हैं। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, कहाँ से लाएंगे, 200 दिनार भी इनके लिए प्राप्त ना होगी, संभव नहीं है प्रभु। फिलिपुस के उत्तर में ऐसा हम निराशापूर्ण स्थिति को देखते हैं। लेकिन आगे के पदों में हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा यीशु स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा। वह एक अच्छा चरवाहा है, उनके लिए जरूर उपाय करेगा,
वह चिंता करता है, वो उसके लिए व्यवस्था जरूर करेगा। मेरे प्रियो, परखने के लिए यीशु मसीह ने उनसे पूछा। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर लोगों को परखता है। परमेश्वर लोगों को परखता है, उन्हें बुरा करने के लिए नहीं या परीक्षा में डालने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास में शुद्ध करने के लिए। पहला पतरस के पहला अध्याय उसके 7 पद। और पुराने नियम में अब्राहम को ही हम देखें कि वह कैसा उनको परखा और वह विश्वास में मजबूत हुआ और विश्वास का पिता भी कहलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों को परखता है। यहाँ पर फिलिप्पुस से परखने के लिए पूछा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिससे हम निराश हो जाते हैं, असंभव सा लगने लगता है, भरोसा टूटने लगता है। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन याकूब 1:2 में हम वचन हमें ढाढ़स देता है कि ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन इसको हम पूरे आनंद की बात समझें। तीसरे प्रकार के समाधान यहाँ पर हम देखें। तीसरे प्रकार के समाधान यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय इसके 8 और 9 पद के अनुसार शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और मछलियाँ हैं। मेरे प्रियो, अंद्रियास उस बच्चा से कैसे मिला, उस भीड़ में से हम नहीं जानते, लेकिन अंद्रियास के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो धर्मशास्त्र हमें बतलाती है कि वह कई लोगों को यीशु के पास लाने का काम किया। कई लोगों को यीशु के पास लाने का वह काम किया। यूहन्ना 1:40 से 42, यूहन्ना 12:20 से 22। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी भी अवस्था के लोगों के द्वारा अपना कार्य योजना को पूरा करता है। पहले दूसरे प्रकार के समाधान में हम सुन रहे थे, जहां पर फिलिप्पुस के द्वारा आया, उसके उत्तर में निराशाजनक बात थी। लेकिन अंद्रियास को हम देखते हैं, उसने भरोसा किया, उसने सोचा कुछ तो हो सकता है। अंद्रियास ने भरोसा किया, तब उसने लड़के को यीशु के पास लाया, तब आश्चर्यकर्म संभव हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी भी अवस्था के लोगों के द्वारा अपना कार्य योजना को पूरा करता है। हम नहीं जानते किसके द्वारा वह अपनी योजना को पूरा करता है, लेकिन हर एक अवस्था के द्वारा, हर एक अवस्था के लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करता है। जैसा कि उस बच्चे के द्वारा परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने अपनी योजना को पूरा किया। अंद्रियास बस उस लड़के को यीशु के पास लाने का काम किया। मेरे प्रियो, आज मेरा और हम सबों का काम है कि हम लोगों को प्रभु के पास लाएं, प्रभु के प्रेम को बतलाएं। चौथा प्रकार का समाधान मत्ती रचित सुसमाचार 14:19 और यूहन्ना 6:10-11 में हम पाते हैं, यीशु के द्वारा होता है।
जो कि एक सही समाधान ठहरता है। वह उस बच्चे का भोजन वस्तु लेकर धन्यवाद करके भीड़ को बांट दी और सब लोग तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़े बटोरे गए। 12 टुकड़ियां बच गई और यीशु चेलों से कहा, यूहन्ना 6:12 पद में, बचे हुए को बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए, बर्बाद ना हो। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लिए शिक्षा यह है कि हम परमेश्वर की आशीषों का सम्मान करें, परमेश्वर की आशीषों का सम्मान करें। हम कई प्रोग्रामों या पार्टी या शादी पार्टी में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कई कितना भोजन व्यर्थ में फेंकाता है, इतना तक कि कुत्ते भी खत्म नहीं करते। लाखों का भोजन फेंका जाता है और कई लोग तो इसी को शान समझता है। मेरे प्रियो, आज हमें सीखना है और हमारी बुरी आदतों को हमें छोड़ना है। परमेश्वर की आशीषों को पैरों तले रौंदा ना जाए। हम परमेश्वर की आशीषों को डस्टबिन में ना डालें। यहाँ से यही शिक्षा हमें मिलती है, परमेश्वर की आशीषों का सम्मान करें। यहाँ पर यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी अपने चेलों को कि कुछ बचे हुए को बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए, बर्बाद ना हो। यीशु मसीह भी परमेश्वर की आशीषों का सम्मान करते थे और इसलिए अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा दी। आज मुझे और आपको भी यही शिक्षा देना चाहता है और हमें सीखना चाहिए। जो हमारी बुरी आदतें हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए, परमेश्वर की आशीषों को हमें सम्मान करना चाहिए। अंत में कुछ सवाल है जिस पर हमें विचार करना है। हमारे लिए सवाल है, पहला सवाल, क्या आज हमें भी कुछ देने की आवश्यकता है या नहीं? हमें विचार करना है, क्या आज हमें भी कुछ देने की आवश्यकता है या नहीं? दूसरा सवाल है, आज हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? तीसरा और अंतिम सवाल है, आज हम यीशु की सेवा और साक्षी के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है मुझको और आपको अपने पास जो कुछ है उसे यीशु को देने की, ताकि वह बाकी कार्यों को पूरा कर सके। आज के वचनों से हमें यही शिक्षा मिलती है, परमेश्वर दाता है और इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए हमें सब कुछ देने की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे पास जो कुछ है हमें देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सुसमाचार वचन में हम सुन रहे थे, एक छोटा सा लड़का अपने लिए कुछ नहीं बचाया, सब कुछ को वह समर्पण कर दिया, तब वह आश्चर्य संभव हो पाए। आज हमें भी सीखने की ज़रूरत है। जो कुछ हमारे पास है, परमेश्वर ने हमें भौतिक आशीषें दी है,
उसमें से हम परमेश्वर की महिमा के लिए दें, ताकि और लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो और परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी बात, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष कभी समाप्त नहीं होता है। परमेश्वर का दिया हुआ आशीष कभी समाप्त नहीं होता है। पहला राजा उसके 17 अध्याय में सारपत की विधवा के विषय में हम पाते हैं। परमेश्वर अपने बड़े सामर्थ और आशीष को 3.5 वर्ष के आकाल के समय सारपत की विधवा के आज्ञा पालन और उदार मन के कारण दर्शाया। वहाँ पर आप पढ़ेंगे, विधवा स्त्री की बुरी स्थिति के बावजूद भी एलिया की बात वह मानी और रोटी बनाकर पहले उसे खाने को दी। फलस्वरूप जब तक पानी नहीं बरसा, विधवा के घर में भोजन वस्तु की अपरंपार आशीष बनी रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष कभी समाप्त नहीं होता है। तीसरी बात, परमेश्वर का सबसे बड़ा दान ही जीवन है। हमारे जीवन को भी उसकी सेवा और उसकी महिमा के लिए समर्पित करना है। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम तो इसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन आज तूने हमें सुनाया है, हम अपने मन अंतःकरण में रख सके और उसी के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करें और हमारे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, तो आप ही हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन। हम इस समय अपने विश्वास की घोषणा करें प्रेरितों के विश्वास वचन के साथ। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ आया और कुंवारी वनन से जन्मा। उसने पाँच पिलातुस के शासन में दुख भोगा और चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक मुद्रा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और रसूलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करें,
एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और दुष्ट विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब बातों में जब से प्रेरित हैं और अंतर्गत से पछताते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे अपने प्राण उसी के कारण हमें जो पाप है वो क्षमा कर और ये वर्ग भविष्य में नया जीवन शाश्वत सदा तेरे सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करते हैं, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं वो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उससे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा सबके साथ रहे और इस समय हम श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 139, हिम नंबर 139। Bye.
और हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं सभी अच्छी वस्तुएं और हमारे जीवन की आवश्यकताओं की चीज़ों को तो ही हमें दिया है, हमारे लिए बनाया है, ताकि हमारा शारीरिक जीवन स्वस्थ रहे। ये प्रभु परमेश्वर, उन्हीं आशीषों में से हम इस समय यह भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं। हमारी विनती हमारे हाथ से स्वीकार कर और अपने पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए उसे पवित्र कर। हमारी विनती है, जहाँ कहीं समूह में या परिवार में होकर या व्यक्तिगत भी इस आराधना में शामिल होकर अपने दान अर्पण कर रहे हैं, प्रभु हर एक दान को तो स्वीकार कर और तेरे लिए जीवित पवित्र और तुझे भावता बलिदान हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु भेंट स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, यह समय तूने हमें दिया था कि हम तेरी संगति में इस समय को व्यतीत करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपनी उपस्थिति देकर हमें आशीषित किया है। अब जब हम यहाँ से विदा होते हैं, हमारे साथ हो कि आज हम दिन भर तेरे सुरक्षा में रहें, किसी जोखिम में न पड़े, पाप में न गिरे, वरन तेरे संरक्षण में रहते हुए आज के जीवन का पूरी करें। और हमारे विनती प्रभु परमेश्वर, आज जो भी काम हमें करना है उस काम में तू मददगार हो, ताकि परमेश्वर आज का हर एक काम हमारे लिए सफल हो। और इस बात के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद कर पाए। प्रभु हमें अवसर दे, हम यीशु नाम में मांगते हैं, यीशु नाम में हमें दे कि हम यीशु नाम में ही तेरा धन्यवाद करने का शुभ अवसर प्राप्त करें। ये परम दयालु परमेश्वर, अधिक संभव है आराधना के दरमियान में जो हमसे भूल हो गई हो, हमें क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर और अपने वचनों से सदा हमें विभूषित कर। और प्रभु ये जीवन हम तेरी महिमा के लिए व्यतीत करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आशीर्वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबके साथ बनी रहे। एक जोड़े का विवाह कर है। बेलस कुजूर कुंवर श्री एरिक कुजूर एवं श्रीमती सुलेखा कुजूर का सुपुत्र नावाडी फटेटोली लोहरदगा पैरिश
का सदस्य और उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री किरण टोप्पो कुंवारी, स्वर्गीय फर्डिनांड टोप्पो एवं श्रीमती मैरी टोप्पो की सुपुत्री, बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 8D, बोकारो स्टील सिटी पेरिस GL कलीसिया का सदस्य। इनका विवाह पुकार का आज प्रथम दिन है। आप में से यदि कोई ये विवाह में ना जोड़े जाएं, ऐसा उचित कारण जानते हो तो विवाह से पूर्व इसकी सूचना दें, और अन्यथा हमेशा के लिए चुप रहना भला है। आइए हम इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तूने ये विवाह को स्थापित किया और आज भी मानव समाज में यह सिलसिला जारी है। हमारी विनती है जो लोग विवाह के लिए तैयारी हो रहे हैं उनको आत्मिक और मानसिक रूप से तैयार होने में अगुवाई दे, ताकि उसके मर्म को समझते हुए उस पवित्र बंधन में जुड़े और तेरी आशीषों को पूरी करें। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है तेरी आज्ञा के अनुसार चलने के द्वारा से वैवाहिक जीवन की पूरी आशीष प्राप्त करें। प्रभु उन्हें और उनके परिवार को तेरे ही सुरक्षा में